बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 26/11/2020 को जो आयोजित हुई थी उसके कुछ और प्रश्नों के साथ पूरे सॉल्यूशन के साथ उपस्थित हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जिन्होंने क्वेश्चन अवेलेबल करवाया है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया उसको थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 21, एक प्रश्न आया था कि एक घनाभ है जिसका डायमेंशन 44 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है लंबाई इतना, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है जिसमें कह रहा है ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या क्या होगा, आर का मान क्या होगा। जब पिघला करके बनाया गया तो दोनों का आयतन बराबर होगा, अर्थात बेलन का आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच के जगह पे 28 डाल दें, यह बराबर होगा घनाभ के आयतन के। घनाभ का आयतन क्या होगा 44 × 30 × 15। आर स्क्वायर सिर्फ इधर रहने दें तो पाई और 28 को दूसरी तरफ ले आएँ तो पाई की जगह पे 22/7, 7 ऊपर कर लें, 28 नीचे, 22 दूना 44, 14, 7 दूना 14, 15। आर स्क्वायर बराबर 15 × 15 यानी 15 का स्क्वायर। आर बराबर 15 सेंटीमीटर होगा, यही इसका आंसर होगा। 15 सेंटीमीटर जो आंसर लगाए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रश्न आया था 2 का योग प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम और 2 का गुणनफल प्रतिलोम का योग क्या होगा। तो देखिए 2 का योग प्रतिलोम होता है -2 और 2 का गुणनफल प्रतिलोम होता है 1/2। इन दोनों का कह रहा है कि योग क्या होगा, अर्थात -2 + 1/2। इसको आप सरल कर दीजिए, यही पूछ रहा है। 2 LCM -4 + 1 अर्थात -3/2 इसका आंसर होगा। जिन्होंने इसका आंसर -3/2 लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन आया था कि 2 बहुपद है, पहला 3x² + 14x + 16 और दूसरा बहुपद है 6x³ + 11x² - 4x - 4। इन दोनों का HCF मौसा कह रहा x - k है। तो k का मान क्या होगा। ऑप्शन में था 2/3, 2 -2, डी में था -1/। देखिए आप शेषफल प्रमेय से एक जानते हैं कि अगर किसी बहुपद को x - k से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होना चाहिए। यानी x के जगह पर हम k रखेंगे तो उसका शेष 0 आना चाहिए। क्योंकि इन दोनों बहुपदों का LCM है, HCF है, अनिमोसा है। तो यानी x - k से दोनों पूरा कट जाता है, यानी शेष 0 आना चाहिए। यानी k के जगह पे x के जगह पर k रखने पर इसका मान 0 होता है। और k का वैल्यू हमें पूछ रहा, यानी k का मान खुद का मान कुछ नहीं है, यह इन चारों में से कोई एक है। तो एक एक करके सभी रख लीजिए। जब यह k बराबर
हम देते हैं -2 को आप चेक कीजिए, एक एक करके सभी चेक कीजिए। तो जिसमें दोनों का मान 0 आ जाए वही इसका k का मान होगा। तो देखिए k बराबर -2 रखते हैं तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे 4 को 3 से बराबर गुना करें 12 -14 गुने -2 तो -28 प्लस 16। देखिए 16 + 12 28 -28 करेंगे ये 0, पहला इक्वेशन सही। दूसरा में देखिए 6x³ x का क्यू करेंगे तो -8 8 को 6 से गुना कर देंगे 8 × 6 = 48 माइनस में x² प्लस यानी 4 गुने 11 ये प्लस 44 -4x x के मान -2 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा +8 और -4। इसका देखिए यह बराबर हो जाएगा -48 - 4 -52 + 52 = 0। दोनों 0 के बराबर है अर्थात k का वैल्यू -2 आएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन में -2 बनाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न आया था -3 + 5x - 2 का प्रतिलोम क्या है। तो सबसे पहले इसे आप सरल कर लें, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, दोनों का एलसीएम ले लें, x - 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा -3 × x - 2 + 5 x - 2 -3x + 6 + 5। इसे हम कह सकते हैं -3x + 11x - 2। इसका प्रतिलोम निकालना है तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा, अंश का हर कर दीजिए, हर का अंश कर दीजिए, यानी x - 2 डिवाइडेड बाई 11 - 3x कीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई अंतर नहीं, 11 - 3x। तो अगर ये ऑप्शन में है तो ये इसका आंसर होगा। जिन्होंने यह आंसर लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न था, निम्न विकल्पों में से कौन सा x के सभी मानों के लिए 2x - 3 > 7 - x को संतुष्ट करेगा। यह प्रश्न था। तो देखिए इसको संतुष्ट करेगा, इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। ए ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल, इससे घबराने की, इसे बराबर की जैसा ट्रीट कीजिए। तो इसके बाद हो सकता है 2x, इस -x को आगे ले आइए तो ये आ जाएगा +x ग्रेटर देन -3 को दूसरी तरफ ले जाइए तो 7 और -3 ये प्लस हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा 3x ग्रेटर देन 10। इससे अगर 3 को दूसरी तरफ ले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन 10/3। यह अगर ऑप्शन में है ये, तो जिन्होंने यह आंसर लगाया है x ग्रेटर देन x/10/3 उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न आया था, जब एक डाई को उछाला जाता है
उछालने पर सम अंक पाने की प्रायिकता क्या है? तो डाइस में 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें सम अंक कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? सम अंक आने की प्रायिकता अनुकूल घटना 1, 2, 3 आ सकता है। और इसमें कुल कितने तरह के आ सकते हैं? कुल 6 तरह के घटना घट सकती है, यानी 3/6 इसकी प्रायिकता होगी, अर्थात 1/2। जिन्होंने भी प्रायिकता 1/2 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न था, 16 मदों का विक्रय मूल्य बराबर है 20 मदों का क्रय मूल्य के। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें देखिए, जब 16 मद को वो बेच देता है तो उसके पास बच गए कितने? 4 मद उसके पास बच गए 16 मद बेचने के बाद में। तो लाभ 4 वो का हो गया 16 पे, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना प्रतिशत उसका लाभ प्रतिशत होगा। काट दीजिए, ये आ जाएगा 25%। जिन्होंने भी 25% आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न था, एक कार समान चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कह रहा है कि यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो समय 1 घंटा कम लगता। तो कह रहा है कि कार की चाल क्या होगी? मान लिए कि कार की चाल x है। तो देखिए 2/40 को जब x के स्पीड से हम तय करते हैं, या 10 से हम ज़्यादा कर लें तो जितना समय लगता है, यह जो है 240 किलोमीटर को जब x के स्पीड से, तो दोनों में कौन ज़्यादा होगा? यह x के स्पीड से जब स्पीड बढ़ाएंगे तो हमें समय कम लगेगा। तो इसमें से 1 घंटा कम करते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। इसी इक्वेशन को आप सोल्व कर दीजिए, x का जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा। हल करने पे आपको x का मान 60 आएगा और दूसरा आएगा -70। तो -70 नहीं होती, चाल ऋणात्मक नहीं होती तो 70 नहीं होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यही इसका आंसर होगा। तो जिन्होंने भी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न आया था चक्रवृद्धि ब्याज का, कि मूलधन 8,000 रुपया है, समय 3 साल है और ब्याज की दर 5% वार्षिक है। तो कह रहा है कि मिश्र धन क्या होगा? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, A = P × 1 + R/100 पावर n। तो n का मतलब क्या हो गया कि वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्ष के लिए है, तो n का मान आ जाएगा, 3 बार ब्याज जुटेगा यानी 3। तो सबका मान भर दीजिए, 8,000 1 + 5/100
पावर 3। ये आ जाएगा 5 से काटेंगे 20, ये आ जाएगा 8000 गुने 21/20 गुने 21/20 गुने 21/20 होगा। इसको आप सरल कर दीजिए, 3 0 कैंसिल आउट, 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा 8, ये 8 से कैंसिल। अब देखिए 21 गुने 21 गुने 21 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9281। यही इसका आंसर होगा। जिन्होंने ये मारा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक प्रश्न आया था, एक समीकरण 3x² - kx + 14 = 0 के मूल 7:6 में है, तो k का मान है। यह प्रश्न आया था। देखिए 7:6 में, तो इसी अनुपात में है, तो मान सकते हैं कि पहला 7 u है और दूसरा 6 u है। तो इसमें से मूलों का गुणनफल की बात करें तो यानी दोनों गुना हो जाएगा, 7×6 42 और u² बराबर हम जानते हैं, इस समीकरण से बात करें तो ये आ जाएगा c/a यानी 14/3 आएगा। देखिए 42 को दूसरी तरफ ले जाए, 4 42 u² बराबर 1/3 का होल स्क्वायर, अर्थात u का मान 1/3 आ गया। तो इसलिए मेरा मूल जो आ गया 6u और 7u क्या आ जाएगा 7/3 और दूसरा 6/3। इन दोनों को सरल भी कर सकते हैं। अब देखिए k कहाँ पर है, ये b की जगह पे है, तो अब देखिए मूलों का योग की बात करें तो आ जाएगा, समीकरण से आ जाएगा -b/a, यानी माइनस पहले से लगा हुआ तो k/3 = अगर इससे योग की बात करें तो इन दोनों का योग कर लीजिए, 3 LCM 7×6 13, k/13 बराबर 13/13 यानी k का मान आ जाएगा 13। तो k का मान जिन्होंने 13 लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन हमारे भेजे हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जल्द ही कुछ और क्वेश्चन हैं जिन्होंने भेजे हैं उसका सॉल्यूशन लेकर के जल्द ही अगला वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।